जितना ये प्यारा है उतना ही ये चैप्टर कंफ्यूजिंग भी है। आपको समझ ही नहीं आता है कि कोई सेंटेंस अगर हमारे सामने आया है तो हम उसे चेंज कैसे करें। कार ये वॉइस क्या होता है कि शी इज राइटिंग अ लेटर से पैसिव हम किसी भी सेंटेंस को कैसे करें। सब्जेक्ट होती है, उसमें बच्चों वर्ब होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सिंपल सेंटेंस के हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का भारत देश के नंबर 1 एजुकेशनल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेटा एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जितना ये प्यारा है उतना ही ये चैप्टर कंफ्यूजिंग भी है। क्यों? क्योंकि आप सभी को कभी भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं हो पाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि कोई सेंटेंस अगर हमारे सामने आया है तो हम उसे चेंज कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनके एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। लेकिन बेटा, इस क्लास को देखने के बाद आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं क्योंकि आज की क्लास में आप इस चैप्टर से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट सीख करके जाओगे। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये वॉइस क्या होता है। क्या वॉइस का मतलब होता है वो आवाज, कि हम आवाज बदलना सीखेंगे कि हम आवाज बदल कैसे कैसे लिखें? नहीं, सिंपली बेटा वॉइस का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को दो तरह से दिखा रहे हो। इसमें वॉइस में हम पहले तो ये दिखा रहे होते हैं कि वर्ब, मतलब वर्ब है जो, ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। ठीक है, वॉइस में जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो पहला सेंटेंस होता है, उसमें हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा होता, सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब के ऊपर पड़ रहा होता है। लेकिन वहीं जब हम इस वॉइस को चेंज करते हैं तब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़ने लगता है, यानी वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर हावी हो जाती है और तब वहां पर कर्म की प्रधानता आ जाती है। नहीं समझ आया? चलो आओ बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं और आप ना इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। चलो समझो, यहाँ पे जैसे मैं आपसे बोलूं शी इज राइटिंग अ लेटर। बहुत छोटा सा, बहुत साधारण सा मैंने आपके सामने एक उदाहरण ले लिया है। ठीक है, बहुत सीधा सा, बहुत साधारण सा उदाहरण एक तो हमने आपके सामने ले लिया है। अब मुझे इसको चेंज करना है। ठीक, चेंज करना है। अभी आप इस सेंटेंस में क्या देख पा रहे होंगे कि बेटा इसमें जो ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर हावी है कि शी इज राइटिंग अ लेटर। वो क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। तो ये इस वर्ब को दिखा रहा है, शी दिखा रहा है कि वो क्या काम कर रहा है। लेकिन अगले ही पल जब हमने इसको बदल दिया तो हमारे सेंटेंस की जो संरचना है वो बेटा कुछ इस प्रकार से हो गई। अ लेटर इज being written by her। क्या संरचना हो गई? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अब देखिए आप, इसमें अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था और अब इस ऑब्जेक्ट की प्रधानता इस वाक्य में हो गई, यानी इस वाक्य में अब ऑब्जेक्ट प्रधान हो गया। अभी तक ये सब्जेक्ट प्रधान था, लेकिन अब अगले ही पल ये सब्जेक्ट वाक्य के कहां पर आ गया? ये सब्जेक्ट वाक्य के अंत में आ गया और वो जो वाक्य के अंत में था अब वो क्या है? उस वाक्य में प्रधान है, यानी वो उस वाक्य में पहले आया हुआ है। तो बेसिकली यही होता है वॉइस। और बेटा इस वॉइस को हम लोग कहते हैं दो तरह से, ये होता है एक्टिव वॉइस और ये होता है बच्चों पैसिव वॉइस। ठीक है,
एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, आपको इतना समझना है। लेकिन बेटा ये चीजें आपके पेपर में नहीं पूछी जाती। आपके पेपर में पूछा जाता है एक्टिव से पैसिव हम किसी भी सेंटेंस को कैसे करें। ठीक है, तो चलो हम उस रूल्स को समझते हैं कि मुख्यतः हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदले। अच्छा, ये दो प्रकार में अभी आपको बता चुकी हूँ बेटा कि आपका एक्टिव वॉइस और आपका पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में मैंने आपको बता दिया है कि जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, और पैसिव वॉइस मैंने बताया है जब सब्जेक्ट पर एक्शन होता है ना। मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट हावी होता है वर्ब के ऊपर, यानी सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। लेकिन अगले ही पल हमारा सब्जेक्ट लास्ट में चला गया था और सब्जेक्ट पर अब वर्ब हावी हो जाती है और कर्म की प्रधानता यानी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है। मैंने बता दिया था। अभी हमको चलिए समझना है कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम क्या हैं। बहुत साधारण से नियम है, अब बहुत ध्यान से ना इसको आप समझिएगा। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारा जो एक वाक्य होता है उस पे क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, उसमें बच्चों वर्ब होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर होता है, जानते हैं आप सभी बच्चे। अब जब हम देखिए इस पे 1 2 और 3, लेकिन बेटा जैसे हम इसको बदलते हैं, ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस है। और बच्चों जैसे हम इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, किस में बदलते हैं बच्चों, जैसे ही हम इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसकी संरचना क्या हो जाती है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाता है, वर्ब अपनी जगह रहता है और ये सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है। ये सब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, लास्ट में आ जाता है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल लेते हैं और सब्जेक्ट अपने साथ इस बाई को ले आता है और फिर इसकी जो संरचना हो जाती है वो हो जाती है बच्चों 3 2 and 1। यानी कि एक्टिव वॉइस में 1 2 3 रहेगा, वहीं पैसिव में 3 2 1 रहेगा। ये होता है फॉर्मेशन का प्रोसेस, बस आपको ये चीज याद रखनी है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं कि हमारे वाक्य में जो ऑब्जेक्टिव केस आते हैं प्रोनाउन के हमको कैसे बदलेंगे, सॉरी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव में कैसे बदलेंगे। आपने ही शी इट आई वी यू दे ये सब देखा होगा, उनको कैसे बदलेंगे ये चीज हम समझते हैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले है कि बेटा हम आई को किस में बदलेंगे, है ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि हम आई को किस में बदलेंगे। क्लियर, चलो। तो बच्चों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे आपका आई है, तो बच्चों आई जब हमारा पैसिव में जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, वो मी में हो जाएगा और इसके साथ बाई लगेगा, वो चीज तो जानते हो। वी का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वी का हमारा अस हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा बच्चों, यू का हमारा यू ही रहेगा। ही का हमारा क्या हो जाएगा, ही का हमारा हिम हो जाएगा। शी का हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, शी का हमारा हर हो जाएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। चलो कुछ और है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा दे और उसके बाद ये सारे हमारे वर्ब है, सॉरी प्रोनाउन है और उसके बाद हमारा ये नाउन है। तो इसको देखते हैं। दे आएगा, दे चेंज हो जाएगा बच्चों हमारा देम में। उसके बाद आपके सामने आएगा समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी। इसमें आपको कोई भी यूज नहीं करना है, नो यूज, नो यूज ऑफ दिस वर्ड्स, है ना। इन वर्ड्स का कोई भी यूज आपको करना ही नहीं है, यानी पैसिव वॉइस में ये सारे वर्ड्स जो है वो हट जाते हैं। उसके बाद आता है आपका कोई नाउन आ जाए, राम आ जाए, राम, श्याम, राधा, रीता, गीता, इस तरह के कोई नाउन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बाई के साथ एज इट इज नाउन, वही नाउन क्या करना है बच्चों, उतार देना है। बस आपको इतना करना है, इतनी चीज आपको याद रहेगी। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो अब वो टाइम आ गया है जब अब हमें आपको ये सिखाना है कि बेटा आपका कोई भी जो सेंटेंस रहेगा वो कैसे चेंज होगा, उसको हम चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम टेंस परिवर्तन सीखेंगे। तो बच्चों देखो एक चीज ना बहुत ध्यान से जान लो, किसी भी वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होता, वर्ब चेंज होता है। क्या चेंज होता है, वर्ब बदलता है, टेंस नहीं बदलता। ठीक है, इसमें एक चीज फिक्स है कि आपका कोई भी टेंस हो,
क्या कोई भी टेंस हो वहां पे हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कोई भी पैसिव वॉइस हो उस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चलिए अब जैसे बच्चों यहाँ पे हमारे सामने क्या आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस बच्चे ने टेंस पढ़ा होगा उसे आता होगा, ठीक है, तो जिसमें भी आपको सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिखे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे कैसे बदलना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने अभी 3 to 1 वाला पढ़ा ही है। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम और आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है कि ये फिक्स है। और सब्जेक्ट मैंने क्या कहा था, बाई के साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हमारा बाई के साथ आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं बोलूं दे हेल्प पुअर पीपल, क्लियर। मैंने आपके सामने क्या बोला बच्चों, मैंने आपके सामने बोला दे हेल्प पुअर पीपल। तो अब हम इसको देखते हैं ये कैसे बदलेगा। यहाँ पे देखो ये पुअर पीपल पूरा आपका क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पहले आया तो हमने लगा दिया पुअर पीपल। क्या लगा दिया बच्चों, हमने लगा दिया पुअर पीपल, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, क्लियर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे पुअर पीपल, तो बच्चों ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। तो पुअर पीपल यानी गरीब व्यक्ति, तो इसके साथ हम लगेगा आर, ठीक। इज एम आर लगना था, आर लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, ईडी लगता है, तो हेल्प्ड। उसके बाद मैंने कहा था बाई के साथ सब्जेक्ट, तो बाई दे का मैंने आपको क्या बताया था, देम हो जाता है, तो ये हमारा दे का देम हो गया। पुअर पीपल आर हेल्प बाई देम बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ। वेरी गुड। तो बच्चों ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की संरचना हो जाती है। फिर अगला हमारा आ जाता है बच्चों क्या, पास्ट इंडेफिनिट। बस स्ट्रक्चर आप देखते चलना, क्लियर। इसमें बच्चों हमारा सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो चीज हमारी फिक्स है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में रिप्लेस होते हैं, तो वो चीज तो बच्चों देखो फिक्स ही है। आपको जो पूरा फोकस करना है ना वो किस पे करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज और वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, प्लस यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और प्लस हमारा वही जो फिक्स है बाई के साथ हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये, वेरी गुड। चलो अब हम इसका एक ठो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जहां पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा वहां पे आप लोग क्या करेंगे, मुझे बताते चलेंगे, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल रखा, ही कॉल्ड द डॉक्टर, ही कॉल द डॉक्टर। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। द डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले लिखा द डॉक्टर। वॉज वर्ब में द डॉक्टर के साथ क्या लगेगा, वॉज, द डॉक्टर वॉज। उसके बाद कॉल कॉल कॉल्ड ही रहता है, ठीक है, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, कॉल्ड का थर्ड फॉर्म ही कॉल्ड रहेगा, तो कॉल्ड बाई। ही का क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने क्या बताया था, हिम हो जाएगा, क्या, हिम। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड बाई हिम। ये चीज समझ आई, क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं। अगला बच्चों हमारे सामने क्या है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। क्या है बच्चों अगला हमारे सामने, अगला हमारे सामने है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। अब हमें ये बच्चों समझना है कि हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा विल शैल का विल शैल रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये हटेगा नहीं। यहाँ पे हमें बस एक चीज ऐड करनी है। आपने अभी तक देखा कि हम जितने भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हमने कोई चीज हटाई नहीं है,
हमने हर चीज ऐड की है तो इसमें भी हम हटाएंगे नहीं, इसमें हम विल शैल के साथ बी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? विल शैल के साथ बी जोड़ेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिक्स है, और बाई के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी क्या है? फिक्स है। क्लियर हुई ये चीज? ये चीज क्लियर हो गई? वेरी गुड। चलो एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। बोलो बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो सेशन को, है ना? एक बार लाइक कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपके सामने, शी विल हेल्प यू, शी विल हेल्प यू, मैंने आपके सामने बोला। अब मैंने कहा बेटा इसको चेंज करो, ठीक है बेटा इसको चेंज करो, तो आप चेंज करोगे इसको, शी विल हेल्प यू का क्या हो जाएगा? यू विल, ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ बच्चों हमारा विल ही लगेगा। यू विल हेल्प का थर्ड, सॉरी विल के साथ बी तो लगेगा, यू विल बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प। यू विल बी हेल्प्ड बाई, शी का क्या हो जाएगा? हर। यू विल बी हेल्प्ड बाई हर हो जाएगा। देखो विल शैल में आप लोग कंफ्यूज होते हो, नहीं होना। देखो विल बच्चों लगता है ही शी इट यू और दे के साथ, ठीक है, ही शी इट यू दे के साथ विल लगता है। और जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यानी हमारा आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है ना, उसके साथ आप हमेशा शैल लगाओगे। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, चलो आगे देखो। आगे बच्चों हमारा आगे आ जाता है आगे हमारा आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें ये समझना है बच्चों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। क्यों ना मैं आपको यहाँ पे ना ट्रिक बता दूं, एक ट्रिक बता देती हूँ, है ना, एक ट्रिक बताती हूँ। चलो एक ट्रिक बताती हूँ। आप लोग जानते हो कि आपका सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपका सिर्फ जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, और बच्चों जो आपका सिर्फ पास्ट क्या होता है, आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और आपका जो बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, सिर्फ इन्हीं दोनों का क्या है? पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर का क्यों नहीं बनता है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी। क्यों नहीं बनता फ्यूचर कंटिन्यूअस का, वो मैं अभी आगे चल के बताती हूँ। तो आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हो, हमेशा याद रखना कि आप लोगों ने देखा है कि हम कोई चीज हटाते तो इनमें से है नहीं, सिर्फ जोड़ते हैं। यहां पे भी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इनकी जो भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में लिखी होगी, ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में लिखी होगी, ठीक है, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ बस आपको बीइंग जोड़ना है। BEING बीइंग, उसके साथ आपको बीइंग जोड़ना है। बाकी चीज तो फिक्स ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का बदलना फिक्स है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ना है पैसिव वॉइस में, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अभी एग्जांपल दूंगी, स्ट्रक्चर बताऊंगी, तब आप लोग देखना। ये ट्रिक है और आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, ये ट्रिक है और आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आए तो आपको, देखो भाई ऑब्जेक्ट तो यहाँ आएगा ही आएगा, आप सभी बच्चे जानते हो इस चीज को। तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद ये इज एम आर, मैंने कहा कुछ हटता नहीं है, सिर्फ ऐड होता है, तो हमने इज एम आर को ऐड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देना, हमने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स होती है और बाई के साथ सब्जेक्ट फिक्स होता है, वो चीज हमने यहाँ पर क्या कर दी बच्चों? लिख दी, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे मैं बोलूं मैं आपसे बोलूं दे आर राइटिंग अ नहीं, नोट्स नहीं बोलूंगी, दे आर राइटिंग अ नोवेल, ठीक है। मैंने ये आपसे सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। अब मैं इस एग्जाम्पल को चेंज करूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा? अ नोवेल एक नोवेल है तो हम इसके साथ इज लगा देंगे, अ नोवेल इज के साथ मैंने क्या बताया था? बीइंग लगेगा, अ नोवेल इज बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? रिटन हो जाती है, रिटन बाय। दे का क्या हो जाता है बच्चों? देम हो जाता है।
अ नोवेल इज बीइंग रिटन बाय देम। बताओ, इतनी आसानी से आपको किसी ने सिखाया है एक्टिव पैसिव वॉइस? कोई नहीं सिखाएगा, मैं सिखाऊंगी। कोई नहीं सिखाएगा, मैं सिखाऊंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है बच्चों? अगला है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें समझना है बच्चों कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने देखा वॉज वन, मैंने क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, बीइंग लगा दो। चलो इसका भी देख लो, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे बच्चों हमारा होता है वॉज और वर, और इसके साथ हम बच्चों जोड़ देते हैं बीइंग। बस लो, हो गया काम। बाकी चीजें जो फिक्स है भाई, उनमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करनी है। बताओ, इतनी आसानी से कोई बताएगा क्या? बोलो, इतनी आसानी से कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने बोला वी वर वॉचिंग। वी वर वॉचिंग, वॉचिंग का मतलब होता है देखना। वी वर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका पैसिव बनाते हैं। हमने कहा कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ दो। तो चलो नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ मूवी। आ मूवी के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि एक मूवी है। आ मूवी वॉज, वॉज के साथ बीइंग, अ मूवी वॉज बीइंग। वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड। अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस। वी का बच्चों क्या हो जाता है, वी का हमारा हो जाता है अस। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अस। क्लियर? क्लियर हुई चीजें? वेरी गुड। उसके बाद हमारा आता है पास्ट परफेक्ट। ओके, अब इसकी भी एक ट्रिक बता दी जाए। चलो इसकी भी ट्रिक सुनो, इसकी भी ट्रिक सुन लो, है ना, इसकी भी ट्रिक सुन लो, बहुत आसान इसकी भी ट्रिक है। चलो ठीक है, आप समझो, इसकी भी ट्रिक सुनो। आप सभी जानते हो कि आपके पास ये 3 टेंस होते हैं। कौन कौन से? आपका एक होता है प्रेजेंट, आपका एक होता है पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों का ही बच्चों पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल जूझ रहे होंगे कि जब फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर इनडेफिनेट का बनता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव क्यों नहीं बनता है? बेटा थामा थामा बताऊंगी। चलो तो बच्चों आप लोग जानते हो, एक सेकेंड, कंटिन्यूअस नहीं होता भाई, मैं परफेक्ट की बात कर रही हूँ, है ना। मेरा मन कहने लगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, है ना, इन्हीं सबका पैसिव बनता है। तो चलो अब देखते हैं इनकी ट्रिक क्या होगी। ठीक है, इसकी देखते हैं, इसकी ट्रिक हमारी क्या होगी। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बस बीइंग लगा दो, हमारा काम हो जाएगा, कुछ हटाना नहीं है। वैसे ही इसमें भी हमें कुछ नहीं हटाना, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बस बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बच्चों? हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बस बीन जोड़ देना है, हमें कुछ हटाना नहीं है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ देना है? हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बस बच्चों यहाँ पे बीन जोड़ देना है, और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। हाँ जी बेटा, और बच्चों हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। चलो अब हम लोग एक बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं, देखा जाए। चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भाई जो चीजें अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स रहेगा, हमारा हैज हैव आया क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन जोड़ दो, मैम जोड़ दिया बीन, हो गया, बन गया तुम्हारा पैसिव। अब भाई इसमें तो एक चीज और आसान हो गई, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमें चेंज ही नहीं करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय के साथ सब्जेक्ट, जो चीजें फिक्स वो फिक्स। चलो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं, मैंने बोला राम, हम कोई नाउन भी तो ले ले, राम हैज वॉक्ड, नहीं वॉक्ड नहीं होगा, वॉक्ड की बेटा देखो चलने, चलने फिरने वाली, भागने वाली, इनकी ना वो नहीं बनती, क्या कहते हैं, पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, चलो राम हैज मैं यहां पे बोलूं
हाँ, राम हैज रिटन अ लेटर। ठीक, चलो अब मैं क्या करूं, इसका पैसिव बनाऊं तो क्या बनेगा, अ लेटर हैज बीन, सॉरी अ लेटर हैज बीन रिटन। देखो भाई हमें तो इस पे वर्ब की फॉर्म भी नहीं बदलना, रिटन। और मैंने क्या कहा था, कोई नाउन आए तो उसे बाई के साथ एज इट इज लिख दो, लिख दिया हमने, बाई के साथ हमने एज इट इज वही नाउन लिख दिया, हमने कोई भी इनमें चेंजेस नहीं किए। किए क्या चेंजेस? चलो अगला हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का भी वही सेम रूल है कि हमारा बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चों हमारा यहाँ पर हो जाता है, सॉरी बच्चों कॉल आ गई थी, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बच्चों हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाता है, हैड। और मैंने आपको ट्रिक बताई कि हमें सीधा क्या करना होता है, बीन जोड़ना होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट हैड और इसके साथ बीन जोड़ दो, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ क्या जोड़ दो, सब्जेक्ट जोड़ दो, बस बन गया भाई हमारा। बताओ आज तक तुम्हें वॉइस इतना आसानी से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं पढ़ा रही हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं दे हैड कंप्लीटेड his work, they had, sorry, he had completed his work। ठीक, मैंने ये आपके सामने लिया। अब जब मैं इसको बदलूंगी तो भाई देखो ये हिज वर्क का हिज वर्क ही रहेगा, क्योंकि हिज के आगे काम आया है, ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, हिज वर्क, हिज वर्क, क्लियर, हिज वर्क। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पे हैड आएगा, लगा दिया, हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो इसे तो बदलना ही नहीं है, कंप्लीटेड। उसके साथ बाई के साथ हमारा ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा, तो हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई हिम। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वही सेम चीज करेंगे, क्या, हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट आया भाई, हमने लगा दिया, फिर यहाँ पे हमारा विल शैल है, अब क्या किया जाए, अब तो हम फंसे मैम, यहाँ पे तो विल शैल के साथ हैव आया, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये दोनों आए ना, हमें मैंने बताया इनको हटाना नहीं है, हमें इन्हें रिप्लेस भी नहीं करना, हम जो लगाएंगे इनके आगे लगाएंगे, तो यहाँ पे विल शैल प्लस हैव और इसके बाद आप बीन लगाओगे। इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, इसके बाद बच्चों आप बीन लगाओगे, ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, क्लियर, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ हमारा बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई, क्लियर हुई ना, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, ठीक है भाई, मजा आ रहा है तो लाइक करते जाओ यार, मजा आ रहा है तो लाइक करते जाओ, ऐसे मत छोड़ना, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूं, क्या मैं बोलूं, मोहन will have cooked नूडल्स, नूडल्स मतलब वो वाले नूडल्स, या नूडल्स नहीं हम कुछ और ले लेते हैं, कुक्ड फूड ले लेते हैं ना, वो कुछ बच्चे यहाँ पे नूडल्स नहीं जानते, उन्हें मैं बताऊंगी तुम जो मैगी खाते हो वही होता है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमारा फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे फूड लिखा, फूड, फूड विल हैव बीन, क्या, फूड विल हैव के साथ बीन, बीन, कुक्ड का कुक्ड ही रहेगा, कुक्ड, बाई यहाँ पे मोहन का मोहन ही रहेगा, तो फूड हैड बीन कुक्ड बाई
मोहन, ये बच्चों हमारा हैव बीन कुक्ड बाय मोहन, बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का चेंज, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का चेंज हो जाएगा। अब बात होती है बच्चों की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, इसका रीजन सुनो। आपने जितने भी अभी तक टेंस देखे आपने देखा कि सब में देखो यहाँ पे बीन लगा, आप लोग देखते जाओ बस, इसमें भी बीन लगा, इसमें भी बीन लगा, इसमें भी बीन लगा, इसमें हमने क्या लगाया, इसमें हमने बीइंग लगाया। तो आपने देखा कि ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी उसमें क्या लगा हुआ है, ऑलरेडी उसमें वर्ब की बी फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की बी फॉर्म जो है वो लगी हुई है। तो बेटा जो चीज पहले लगी हुई है हम दोबारा तो नहीं लगाएंगे। आप सब जानते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हर जगह पे बीन आता है, बीन बीन बीन, और फ्यूचर जो आपका कॉन्टिन्यूअस है उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है, बी आता है। तो जब पहले बी फॉर्म लगी हुई है तो हम दोबारा क्यों लगाएं, और यही रीजन है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यही सिर्फ रीजन है, ठीक है, यही बच्चों सिर्फ रीजन है कि इन टेंसेस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। इस वीडियो का मैं बहुत जल्द पार्ट 2 लेके आऊंगी, जिसमें ये तो आपका पूरा हो गया, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं इस एक्टिव पैसिव के अंदर जो आपको बताना जरूरी है। हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे इस वीडियो का, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि जो जो एक्टिव पैसिव वॉइस के स्पेशल केसेस होते हैं हम उन्हें कैसे चेंज करें। लेकिन 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 इतनी मेहनत के लिए बेटा एक छोटा सा लाइक बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो, क्योंकि इस तरह आपको एक्टिव पैसिव कोई नहीं बताएगा। और आप जा करके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। और इस वीडियो पे आपको 1000 कॉमेंट्स कंप्लीट करनी है, 1 लाख का टारगेट है इस वीडियो पे, और आपको 10,000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये छोटा सा टारगेट है आपका, और जो टारगेट मेरा है वो तो मैं कंप्लीट कर ही रही हूं। तो बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।